आपको दिखता है किसकी कितनी बैटरी है? हाँ, दिखता है किसकी कितनी बैटरी है? कैसे दिखता है? कैसे पता चलेगा किसकी बैटरी कितनी चार्ज्ड है और कितनी कम है? कैसे पता चलता है? स्माइल से। अच्छा, कुछ लोग तो स्माइल ही नहीं करते आजकल, तो क्या करेंगे? हाँ, कैसे पता चलेगा कि बैटरी ज़्यादा है या बैटरी कम है? कैसे पता चलता है? बिहेवियर। तो बिहेवियर में क्या? क्योंकि वी शुड बी एबल टू चेक कि हमारी बैटरी कितनी है, आसपास की कितनी है, कौन से संग में हमें ज़्यादा रहना चाहिए, कौन से संग में सिर्फ काम करना चाहिए, फिर थोड़ी देर बाद ज़्यादा उलझे अगर, कौन सी बैटरी से उलझना चाहिए, कौन सी बैटरी से बिल्कुल उलझना नहीं चाहिए, काम करना चाहिए, उलझना नहीं चाहिए कभी भी। अगर डिस्चार्ज्ड बैटरी से उलझे मतलब आर्ग्यूमेंट, रोज़ की रोज़ खींचतान, तो अगर ऐसे किसी से उलझे तो अपनी बैटरी डाउन होने में टाइम नहीं लगता। सो इट्स सिंपल साइंस। यू कनेक्ट अ बैटरी विद अ डिस्चार्ज्ड बैटरी, you connect a battery with a low battery, and you will not know why you are not the same, why you are not as happy as you used to be, why you are not feeling light, contented, क्यों डर लग रहा है बातों का, क्यों छोटी छोटी बातों में गुस्सा भी आ रहा है, कोई किससे क्यों ईर्ष्या हो रही है, क्यों लाइफ में कंटेंटमेंट नहीं है सब कुछ होने के बाद. These are all signs of. And now we are living in a time where a collective consciousness is not charging themselves. तो वो चाहे घर पे है, चाहे ऑफिस में है, चाहे बाहर है, there is a collective energy. जैसे हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद, गुरुद्वारे, आश्रम में जाते हैं, तो जाके हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है ना. तो वो व्हाट इज़ दैट अच्छा लगने वाला फैक्टर? वहाँ की एनर्जी. और वहाँ की एनर्जी कैसे बनी? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अब आप यहाँ आए, यहाँ तो 15-16 साल हो गए मेडिटेशन चल रहा है, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, आते ही अच्छा लगेगा. किस किस को अच्छा लग रहा है? कुछ भी नहीं पता अभी, लेकिन अच्छा लग रहा है. अब ये अच्छा लगने वाला फैक्टर क्या है? हम एक हायर एनर्जी में आए हैं. आप सिर्फ इस गेट के बाहर जाएंगे और एनर्जी डिफरेंट है. रोड तक भी नहीं, ओनली गेट के बाहर जाइएगा और एनर्जी डिफरेंट है. रोड तक पहुंचेंगे, एनर्जी डिफरेंट है. हाईवे तक पहुंच गए, एनर्जी डिफरेंट है. तो जैसे यहाँ पर आने से अच्छा लग रहा है, तो जब हम रोज़ ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ मेजॉरिटी लोग अपना ध्यान नहीं रख रहे, तो वो थोड़े से, उसका भी हमारे ऊपर असर पड़ता है. लेकिन उसका असर हमारे पे जो पड़ रहा है वो हमें पता नहीं चलता है. क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि हम रोज़ जाते हैं उसके अंदर, तो वो हमारा कंफर्ट जोन बन गया है. तो हमें पता भी नहीं चलता इसका हम पर असर पड़ रहा है. जब हम एक ऐसी जगह पर आते हैं विच इज़ एकदम डिफरेंट फ्रॉम आवर डेली थिंग, तब हमें लगता है दिस इज़ अ हायर एनर्जी. अब हम जो रोज़ यहाँ रहते हैं, हमें नहीं पता चलेगा ये, हमें नहीं ये पता चलेगा. क्यों? क्योंकि हमारा रोज़ ये एनर्जी है. ऐसे ही हम रोज़ जहाँ जाते हैं, हमें नहीं पता चलेगा कि वो एनर्जी हमें चार्ज कर रही है या वो एनर्जी हमें डिस्चार्ज कर रही है. अब चेकिंग कैसे होगी? अपनी इमोशनल हेल्थ की चेकिंग करते हैं. तो लेट्स से हम अपनी इमोशनल हेल्थ को 1 से 10 तक नंबर देते हैं. 1 लोएस्ट इमोशनल हेल्थ, मतलब बैटरी, और 10 हाईएस्ट. तो 1 मिनट साइलेंस में बैठो, अपनी चेकिंग करो कि अपने आप को कितने नंबर देते हैं 1 से 10 पर. और सिर्फ ऐसे ही नंबर नहीं देना, पहले उसका क्राइटेरिया चेक करना कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया. अपने आप के लिए चेक करना है व्हाट इज़ द क्राइटेरिया. किस बेसिस पे हम डिसाइड करें कि मैं 10 हूँ, 9 हूँ, 8 हूँ, 5 हूँ. तो पहले क्राइटेरिया निकालेंगे. हर एक ने 3 क्राइटेरिया निकालने. किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे? जैसे फिज़िकल हेल्थ के लिए क्राइटेरिया होता है कि हम हेल्दी हैं,
एवरेज हेल्दी हैं या कमज़ोर हैं। सेम फॉर इमोशनल हेल्थ, परफेक्ट हेल्थ है, एवरेज हेल्थ है या इमोशनली थोड़े वीक है। सो सिलेक्ट 3 फैक्टर्स। किस बेसिस पे होगा? फिर वो 3 फैक्टर्स के साथ अपने को चेक करना, और फिर वो 3 फैक्टर्स के साथ अपने आसपास के 5-10 लोगों को फटाफट से चेक कर लेना। घर पे, काम के चित्र पे, फ्रेंड्स में, हर एक की स्थिति क्या है। एंड इट डजेंट मैटर कि नंबर कितने, इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी तरफ ध्यान देना शुरू करें, ताकि जब हमें पता हो कि हम 9 पे हैं तो हम अपने आप को 10 पर लेके जाएंगे। पता हो 5 पर हैं तो भी 10 पर लेके जाएंगे। पता हो 2 पर है तो भी 10 पर ही लेके जाएंगे। लेकिन पता तो हो कितने पर है, और पता तो हो कि हमें अपने आप को चार्ज करने की ज़रूरत है। किस बेसिस पे नंबर दिया? क्राइटेरिया। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर चेकिंग व्हाट इज़ माई इमोशनल हेल्थ? या सो 1 इज़ कि सिचुएशन आई, उसमें हमने कैसे रिएक्ट किया, किसी ने हमारे साथ कैसा बिहेव किया तो हमने उसमें कैसा रिएक्ट किया। तो दैट इज़ 1 क्राइटेरिया कि हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस एंड पीपल। तो 1 से 10 पर किस बेसिस पे होगा? 10 किसको मिलेगा जो क्या करेगा? 10 किसको होगा? जो हमेशा कैसे होगा? मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ भी करे, चाहे बात कोई कैसी भी आए, परिस्थिति कैसी भी हो, रिस्पॉन्स कैसा होगा? सिर्फ पिक्चर देखो, जस्ट क्लोज योर आइज। वी आर नॉट गोइंग टू लिसन, वी आर गोइंग टू क्रिएट इट ऑन आवर ओन। क्लोज योर आइज। बात आई, कोई बहुत बड़ी बात आई, क्लोज योर आइज, अभी करो, अभी सामने लेकर आओ, अपने जीवन की लास्ट बड़ी बात को लेकर आओ। एंड बड़ी मतलब जो ऑफिस में कोई रोज हो जाए ऐसा, बहुत बड़ी भी नहीं चाहिए। अभी किसी ने गलत व्यवहार किया, कोई क्राइसिस आया, तो इमोशनल हेल्थ 10 कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? फिर उसको देखो, अपने आप को देखो वो करते हुए कि दिस इज हाउ आई विल रिस्पॉन्ड इफ आई एम इमोशनल 10। अच्छा, इमोशनल 1 हो तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे वो भी देखो। दिख गया? क्लियर? सर, लो इमोशनल हेल्थ कैसे रिस्पॉन्ड करता है? कैसे रिस्पॉन्ड करता है? डिस्टर्ब होता है, एजिटेटेड होता है, और क्या होता है? एक तो डिस्टर्ब होता है, एजिटेटेड होता है, और क्या होता है? ब्लेम करता है। ये लिखते जाने हैं अपने रिएक्शंस। एक, डिस्टर्ब्ड होते हैं, एजिटेटेड होते हैं, बात करने का तरीका बदल जाएगा। 2, ब्लेम करेंगे किसी को, चाहे उस बात के लिए ब्लेम करेंगे, चाहे अपनी डिस्टर्बेंस के लिए किसी और को ब्लेम कर देंगे, आपकी वजह से मुझे टेंशन हो गई। और क्या करेंगे? और क्या करेंगे? इमोशनली लो और क्या करेंगे? वेरी गुड, वर्स्ट सोचना शुरू कर देंगे। अच्छा सोचना दिखाई नहीं देगा उस टाइम, इसका तो अब कुछ ना कुछ। सो वर्स्ट सोचना शुरू करेंगे, और वर्स्ट सोचकर फिर उसको देखकर डरने लगेंगे। सिंपल चीज है, बच्चा घर नहीं पहुंचा, फोन भी नहीं लग रहा, वर्स्ट सोचना शुरू कर दो। वर्स्ट सोचना शुरू कर दो। ब्लड टेस्ट कराने गए, चेकअप कराने गए, कुछ निकल आया, वर्स्ट सोचना शुरू कर दो। उसके बाद फिर उस वर्स्ट को सोचकर, उसको देखकर खुद ही उसको डरते जाएंगे। सो 1 स्टेट ऑफ डिस्टर्बेंस, रेस्ट एवरीथिंग विल फॉलो। एंड 1 स्टेट ऑफ काम एंड स्टेबिलिटी, वो किसी को ब्लेम नहीं करेंगे। वो वर्स्ट सोचने की बजाय क्या सोचना शुरू करेंगे? वो वर्स्ट सोचने की बजाय क्या सोचना शुरू करेंगे?
इसमें भी मेरा कोई बेनिफिट है, ये बात मेरे अच्छे के लिए आई है। सो जिसका इमोशनल हेल्थ 10 होगा वो कहेगा इसमें मेरा बेनिफिट है, ये बात मेरे अच्छे के लिए आई है। जिसका इमोशनल हेल्थ लो होगा कहेगा मेरा भाग्य ही खराब है, एक के बाद एक के बाद एक गलत जीवन में होता ही जाता है। इनर कॉन्वर्सेशन, वे ऑफ थिंकिंग, एक बार ये होना शुरू हुआ, इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा? इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? डिस्टर्बेंस यहाँ हो रही है। अब अगर 5 मिनट डिस्टर्बेंस हुई चली गई इट्स ओके, लेकिन अगर मेजॉरिटी बातों में डिस्टर्ब हो रहे हैं, अगर डेली बेसिस पे डिस्टर्ब हो रहे हैं, या वो हमारा जीवन जीने का तरीका ही बन गया है, तो उसका असर कहाँ कहाँ पड़ेगा? बॉडी पर पड़ेगा। क्यों बॉडी पर पड़ेगा? क्योंकि यहाँ का असर सबसे पहले यहाँ पड़ने वाला है। दूसरा कहाँ पर असर पड़ेगा? लोगों पर असर पड़ेगा। इसका मतलब रिश्तों पर असर पड़ जाएगा। तो what I am feeling inside, my body will get created that way, my relationships will get created that way. उसका हमारे काम पर असर पड़ेगा, हमारे काम पर असर पड़ेगा। क्या उसका हमारी दुनिया पर असर पड़ेगा? हमारी दुनिया पर असर पड़ेगा। सो इमोशनल हेल्थ इज इक्वल टू फिजिकल हेल्थ, is equal to social health, is equal to environmental health, is equal to professional health, will be equal to financial health. तो वो इम्पोर्टेंट है ना? इमोशनल हेल्थ इम्पोर्टेंट है या नहीं है? जो यहाँ स्टेबल रहेगा, इवन अगर बात क्राइसिस है, इवन अगर बात ऐसी है जो ठीक ही नहीं हो सकती है, लेकिन वो स्टेबल है, तो नुकसान कहाँ तक रहेगा? नुकसान कहाँ तक रहेगा? सपोज किसी की जॉब चली गई, सपोज किसी का बिजनेस पूरा फिनिश हो गया, इतना फिनिश हो गया कि अभी कुछ नहीं है, तो बहुत बड़ा नुकसान। लेकिन नुकसान कहाँ तक रखना है? वहां तक रखना है। लेकिन अगर वो नुकसान वहां का यहां हो गया, फिर यहां नुकसान, फिर यहां नुकसान, फिर लोगों के साथ नुकसान, और इतने नुकसान होने के बाद वो वाले नुकसान को ठीक करने की ताकत खत्म। आउटसाइड वर्ल्ड इज नॉट इन आवर कंट्रोल। द आउटसाइड वर्ल्ड इज नॉट इन आवर कंट्रोल। हमारे कंट्रोल में क्या? जीवन हमारे सामने क्या लेकर आता है? नॉट इन आवर कंट्रोल। जीवन हमारे सामने क्या लेकर आता है? नॉट इन आवर कंट्रोल। हम उस बात को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? वो टोटली इन माई कंट्रोल। हैप्पीनेस विल डिपेंड ऑन व्हाट लाइफ ब्रिंग्स टू मी, और हैप्पीनेस विल डिपेंड ऑन हाउ आई रिस्पॉन्ड टू व्हाट लाइफ ब्रिंग्स टू मी। Happiness will depend on what life brings to me, or happiness will depend on how I respond to what life brings to me. So it then depends on me. If happiness depends on me, then health depends on me, then relationships depend on me, then work depends on me, the world depends on me. How much time am I taking care of that me? तो एनर्जी की जो इक्वेशन है वो है इनसाइड से आउटसाइड, कि यहाँ से इसको हम कहेंगे द सीड ऑफ योर लाइफ। ये बीज है, उस बीज से क्या निकलने वाला है? हमारे जीवन का वृक्ष। अगर बीज हेल्दी, seed is healthy, and then we are nourishing the seed daily. One, the seed should be healthy, and second, the seed has to be watered daily. The tree will be healthy. The fruits will be, the flowers will be beautiful. अब लेकिन सीड की हेल्थ का ध्यान नहीं। 7, 6, 5, 4 बहुत हेल्दी सीड नहीं है ना, और फिर उसके बाद रोज उसको पानी भी नहीं। एवरेज सीड भी हो ना, रोज पानी दें तो कमाल क्रिएट कर देगी। लेकिन 10 पे भी सीड हो ना, 10 पे, लेकिन रोज पानी नहीं दिया,
रोज पानी नहीं दिया तो ट्री क्या हो जाएगा? सो वी हैव टू रिमेंबर वेयर इज द सीड एंड वेयर इज द ट्री. हमने छोटी सी इक्वेशन क्या की, हमने कहा जब ट्री हेल्दी होगी ना तब ये सीड हैप्पी हो जाएगा. तो हम पिछले कुछ सालों से अपनी ट्री पे बड़ी मेहनत कर रहे हैं. बिस्लरी पानी पीते हैं, ऑर्गेनिक खाना खाते हैं, हम जिम जाते हैं. पहले हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स कुछ नहीं ऐसा करते थे, लेकिन उनका सीड हमारी सीड से थोड़ा ज्यादा हेल्दी था. हेल्दी था या नहीं हेल्दी था, है ना? तो वी आर एबल टू सी दैट डिस्टिंक्ट डिफरेंस. अब पिछले 20-30 years में क्या हुआ, सडनली अ लॉट हैपेंड आउटसाइड एट अ वेरी फास्ट पेस एंड दैट लॉट वाज वेरी गुड. वो सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन हम उस अच्छे को देखकर इतने आकर्षित हो गए, इतने उसमें बिजी हो गए कि हमने कहा सीड को पानी देने का तो टाइम ही नहीं है. जैसे ही सीड को पानी देना बंद किया तो धीरे धीरे ट्री क्या होने लगी? आज सोचो, सुविधाएं ज्यादा, फैसिलिटीज ज्यादा, कंफर्ट्स ज्यादा, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी, फिर भी हेल्थ में प्रॉब्लम, रिश्तों में प्रॉब्लम. और सृष्टि का तो हम जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं. जब हमें इतना कुछ अच्छा मिला तो हमारी लाइफ पहली जनरेशन से कैसी होनी चाहिए थी? बेटर होनी चाहिए थी. वी शुड बी हैविंग अ बेटर क्वालिटी लाइफ देन आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. आज हम कहते हैं हाँ, आजकल के जो इलाज हैं वो पहले नहीं होते थे. हाँ, नहीं होते थे, लेकिन आजकल की जो बीमारियां हैं वो भी पहले नहीं होती थी. तो अब हमारे पास क्या फैसिलिटी है कि आपको कितनी भी बीमारी हो जाए, इलाज हर चीज का है. लेकिन वी नेवर पॉज टू चेक कि डायबिटीज कितना बढ़ गया, कैंसर कितना बढ़ गया, बच्चों के अंदर हो गया, डिप्रेशन कितना बढ़ गया. दैट वी आर नॉट चेकिंग. सो वी थॉट हमारे पास फैसिलिटीज बहुत आ गई हैं आजकल, लेकिन वो ट्री का ध्यान रखते रखते सीड के लिए टाइम नहीं निकाला. दैट ट्री हैज स्टार्टेड शोइंग इट्स इफेक्ट नाउ. तो अगर पेड़ थोड़ा सा भी मुरझाने लगे तो इमीडिएटली क्या कर लेना चाहिए? अपने घर में ही देख लो, पौधा है, आप 3 दिन कहीं चले गए ताला लगा के, आपके पौधे को किसी ने पानी नहीं दिया, तो तीसरे दिन तक वो पौधा थोड़ा सा क्या साइन दिखाएगा? ऐसा. तो आपको इमीडिएटली क्या करना है? पानी देना है. लेकिन जिसने वो तीसरे दिन भी कहा ना कि मुझे पानी देने का टाइम नहीं है, तो वो पौधा फिर साइन दिखाना शुरू कर देगा. What is the signs that our tree is getting affected? Our mental health, our emotional health, our physical health, and most important, our relationships. And सबसे ज़्यादा असर अगर आपको देखना है आपके ट्री का, तो वो आपके फ्रूट्स पर है, मतलब आपके बच्चे, वो आपके वृक्ष के फल हैं. वो बच्चों पर डायरेक्ट असर ये देखो कि उन बच्चों की इमोशनल हेल्थ कितनी आज.